अब हमें ही मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, तो हम आगे किसको बढ़ाएंगे? हम ठप्पा वहाँ लगाएंगे जो हमारे हित में होगा, जो हमारे लिए लड़े। अरे भाजपा पे जाके वोट तो और किसमें जाके। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सुदर्शन न्यूज लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर के अलग अलग लोकसभाओं में जाकर जनता के सियासी रुख को जानने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन न्यूज ने उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र के राजपुर विधानसभा में आम लोगों के साथ बातचीत की है, उनके सियासी रुख को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। उत्तराखंड में पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को एक साथ मतदान होना है। अब इस बार युवा क्या सोचते हैं, क्या है युवाओं की राय और किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना वोट करेंगे यानी कि मतदान करेंगे, तो क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन तोमर है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ और मैं डीएवी का छात्र हूँ। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे, क्या सोचते हैं? क्या कहेंगे पिछले कार्य में जो 2019 में सरकार ने आपसे वादे किए थे, क्या वो पूरे हो चुके हैं या कितनी कमी रह गई है? इस बार किस पर मतदान करेंगे आप? मेरा तो एक कहना ये था कि क्या बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार जो बोलती है मोदी ने देश भेज दिया। मोदी ने देश नहीं भेजा, देश कांग्रेस ने भेजा था। जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को भेज दिया, आधा हिस्सा उन्होंने चाइना को भेज दिया। तो देश इसने पाकिस्तान ने भेजा कि मोदी ने भेजा? बस। इन मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? किसको चुनेंगे आप? किन मुद्दों पर देंगे? उत्तराखंड में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हम इस समय खड़े हैं। काम तो हुआ है, बस इतना ही है। बिल्कुल, काम तो हुआ है। इनकी राय क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में मतदान करेंगे? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं। अगर गिनवाने पे आऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। आप यदि बात करेंगे, मैं यहाँ पर डीएवी कॉलेज का छात्र हूँ। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है डीएवी महाविद्यालय। आप एजुकेशन की बात करेंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा वो मिल रही है, चीज़ें सीखने को मिल रही है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। आप राम मंदिर की बात करिए, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कई 100 साल पुराना जो मुद्दा था, वो मुद्दा हमारा पूरा हुआ है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारी नज़रों के आगे आज राम मंदिर बना है। आप बात करेंगे धारा 370 की, जो कभी उम्मीद नहीं थी, लोगों ने ख्वाब में नहीं सोचा था कि धारा 370 हटेगी। धारा 370 हटी है। आप सड़कों की बात करेंगे, जिन गाँव में कच्ची सड़कें तक नहीं थी, जाने के रास्ते नहीं थे, लोग पहाड़ तक चढ़ के जाते थे, कई लोग उसमें मृत्यु तक हुई है। आज हर घर में सड़क है, हर गाँव में सड़क है, हर गाँव में जल है, हर गाँव में बिजली है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप जनधन योजना की बात करेंगे, हर खाते में जो धन आ रहा है उनसे लोगों को बहुत है। आप आयुष्मान योजना की बात करिए, पहले एक गरीब आदमी जो अस्पताल में पड़े उसकी मृत्यु हो जाती थी, उस पर पैसे नहीं रहते थे अपना इलाज कराने के लिए। आज 5 लाख तक का इलाज आप मुफ्त किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर लाई गई हैं और मेरा वोट हमेशा नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएगा। तो क्या एक बार फिर से आप युवा हैं, फिर से मोदी सरकार को लाएंगे आप? बिल्कुल चाहते हैं मोदी सरकार आए, और मैं नहीं, आप मेरे हिसाब से पूरे कॉलेज में घूमेंगे तो 100 में से 99 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो चाहेंगे मोदी सरकार एक बार दोबारा आए, क्योंकि निरंतर मोदी सरकार काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। और मेरा मानना तो ये है, यदि इस बार भी मोदी सरकार एक बार, विपक्ष तो कहता है काम ही नहीं हुआ उत्तराखंड में। देखिए, विपक्ष का काम तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कहते हुए का मुंह नहीं रोक सकते हैं। विपक्ष का काम कहना है। मेरा मानना तो यह है, यदि विपक्ष इतना स्ट्रांग होता और विपक्ष का कहना बिल्कुल ठीक होता, विपक्ष इतना स्ट्रांग होता, तो जनता वोट दे रही है, जनता कुछ सोच समझ के ही वोट दे रही होगी। यदि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है तो लगातार 2 बार सेंट्रल में भाजपा की सरकार आई है, कुछ तो कारण रहे होंगे जो सरकार आई है। तो क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ऑल वेदर रोड, जिसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम अब कहें कि एजुकेशन हब भी देहरादून बनता जा रहा है। देखिए, मेरा कहना ये है कि देखिए, आप बाहर की परिस्थितियाँ छोड़िए, हम यूनियन हैं, हम एक छात्र हैं, हम छात्रों के हिसाब से चलेंगे। अब मेरा कहने के हिसाब से ये है कि देखिए, आपने अब तीरथ सिंह वो जो अभी बीच में हुए थे, धांधलीबाजियाँ हुई थी, घूसखोरी हुई थी, बच्चों के पेपर नहीं निकल रहे थे, हम तो वो देख के देंगे। देखिए, हम आपका आने वाला फ्यूचर हम ही हैं। देखिए, जो इन्होंने करना था वो कर चुके, जो आएंगे उनको सीख हम देंगे, और जो हमें सीख दी है वो हमें ऊपर से मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए, सरकार कोई सी भी आए, हमें सरकार नहीं, हमें स्टूडेंट है, हमें सरकार वो चाहिए जो हमारे हक के लिए लड़े, जो हमारे लिए करे, चाहे वो मोदी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी। हमें चाहिए अपने हक की लड़ाई, हम लड़ते हैं। हम यूनियन यहाँ कॉलेज में जो छात्र नेता हैं, जो छात्र वो करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, हम भी वही कर रहे होते हैं। हम भी ऊपर जाएंगे, हम कल के दिन हम में से कोई, हमारे में से कोई ये भैया
ऋषभ भाई ये नेता बनेंगे, हमारे गोविंद भाई ये नेता बनेंगे कल के दिन, तो ये हमारे अभी ये स्टूडेंट से निकले हुए, यहाँ से निकले हुए, तो अपने बच्चों के लिए देखेंगे। हमें चाहिए कि हमें अपने जो आने वाला फ्यूचर है हम वो सिक्योर कैसे करें। अब जैसे सरकारी नौकरियों में देखिए कितनी धांधलेबाजी हो रही थी, कितना कुछ हो रहा था, हम वहाँ का विचार दीजिए ना। ये देखिए वो हमारा बढ़ता रहता है, डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, पर डेवलपमेंट्स कौन करता है? नया जनरेशन। पुराने ओल्ड जनरेशन तो ओल्ड हिसाब से चलते हैं, पर नया जनरेशन ही तो डेवलपमेंट करेगा। जब हम लोग ही कुछ बनेंगे, हम लोगों में से कोई निकलेगा, तभी तो नया जनरेशन बनेगा। अब हमें ही मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, तो हम आगे किसको बढ़ाएंगे? अब देखिए अभी पुलिस के फॉर्म भरे गए थे, उसमें आपकी धांधलेबाजी हुई है और चीज़ों में हमारा कहने का हम ठप्पा वहाँ लगाएंगे जो हमारे हित में होगा और जो हमारे लिए लड़े हमारे। अभी के विकास पर क्या कहोगे? उत्तराखंड में आप छात्रों के हितों के लिए नकल विरोधी कानून भी धामी सरकार लेके आई है, क्या फ़ायदेमंद लगता है? चुनाव में फ़ायदा मिलेगा सरकार को इससे कुछ? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे कि लाई है ये सरकार ने नकल विरोधी कानून, अगर ये अच्छे से चलता है जैसे चलता आ रहा है तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं चलता आ रहा है तो जो जैसी चट वैसी पट वो ही होगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे कॉलेजेस के लिए, हमारे जो आने वाले एजुकेशन हब जो ये देहरादून बना है उसके लिए जो जाना जाता है उस पर काम करें। पहले विकास पे बाद में काम करें, पहले वहाँ काम करें। आप क्या कहेंगे, नकल विरोधी कानून छात्रों के हित के लिए जो लाया गया है धामी सरकार द्वारा, क्या फ़ायदेमंद रहेगा? जी बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी इसके पीछे जिन लोगों का मास्टरमाइंड था, जो लोग पहले नकल करवाते थे, उन लोगों में, और जो लोग कराने का प्रयास भी करेंगे उन लोगों में कहीं ना कहीं खौफ का डर रहेगा। 10 करोड़ तक की उसमें वो रखी हुई है और प्लस संपत्ति भी उन लोगों की जब्त हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। क्या क्या विकास लगते हैं आपको उत्तराखंड में कि हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, जो दोबारा आप इस सरकार को चुनने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। उत्तराखंड हमारा एक पहाड़ी राज्य है और अधिकांश क्षेत्र यहाँ पे ऐसे थे जहाँ पे पहले 10 साल पहले नेटवर्क की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी, जहाँ दूर दूर तक लोग नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज मैं उत्तरकाशी ज़िले से हूँ। उत्तरकाशी ज़िले में हमारे जखोल, सिकतूर, बहुत दूर दराज वाले गांव हैं, वहाँ उन गांवों में आज के डेट में नेटवर्क वहाँ पे पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा टेलीकॉम कंपनी के साथ, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, और जिससे आज आप देख सकते हैं आप कि नेटवर्क का जो जाल है पूरे भारत में, किसी भी जगह चले जाइए, आज पूरे के पूरे भारत में नेटवर्क का जाल बिछ चुका है। दूसरा मैं आपसे बोलूं, हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे पिछले उनका सेकंड कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। आप उत्तर प्रदेश में पहले देखते थे आए दिन वहाँ पे लूटपाट होती थी, आए दिन वहाँ पे कभी भी पिस्टल चल जाती थी, किसी को भी गोली पड़ जाती थी। अब जब से माननीय योगी आदित्यनाथ वहाँ पे सीएम बने हैं, तब से बिल्कुल लूटपाट वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। हमारी बहनें वहाँ पे सुरक्षित हैं। कभी भी कोई भी महिला 12 बजे रात को भी वहाँ से घर से निकल के अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। दूसरा, भारत के जो केंद्र के जो परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा आप देखिए रोड का ऐसा जाल हो गया है कि भारत वो दिन दूर नहीं है कि जो विदेशों से भी भारत आगे निकल जाएगा रोड के जाल में। आप देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री हाईवे तक वहाँ पे ट्रेन का भी वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो देखिए आप, जब ऐसे पहाड़ों के अंदर भी ट्रेन जा सकती है, तो ये मोदी सरकार की जो ये स्कीम है बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात करने वाली जो सरकार होगी, हम उसके साथ हैं। आप देखिए, राम मंदिर यहीं पर नहीं है, भारत में नहीं अपितु दुबई में भी राम मंदिर बन चुका है। लैंड जिहाद पर भी उत्तराखंड में एक तरफा कार्रवाई हुई है धामी की सरकार में। 5000 से लगभग एकड़ बीघा ज़मीन जो है वो मुक्त हुई है, जिन पर अवैध दरगाह वगैरह बनी हुई थी। इस पर क्या कहेंगे, फ़ायदा मिलेगा लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने से? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, और मेरा मानना है कि यदि इस बार मोदी सरकार आती है तो मेरे को लगता है कि जल्द से जल्द भू कानून भी यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, और हर चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जो भी मोदी सरकार कार्य कर रही है वो जनता के हित में कार्य कर रही है, और अगर यदि जनता के हित में कार्य होंगे तो ज़रूर मोदी सरकार एक बार दोबारा आएगी। धर्मांतरण का कानून भी पुष्कर सिंह धामी सरकार में जो है वो और कठोर कर दिया गया है। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सज़ा होगी। इसके अलावा लव जिहाद को भी आप देखते हैं कि कार्रवाई हो रही है, लैंड जिहाद पर भी कार्रवाई हुई है। ये सब किस तरीके से सोचते हैं आप युवा इस पर? देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के द्वारा उनको उत्तराखंड की कमान ही इसलिए दी गई है क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। और यहाँ पे आए दिन आप देख रहे हैं, आप नैनीताल चले जाइए, नैनीताल में वहाँ पे सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की वो हो रही है वहाँ पे नैनीताल में। आप हल्द्वानी में देख लीजिए, हल्द्वानी में कैसा माहौल हो गया था बीच में। तो कहीं ना कहीं यदि किसी व्यक्ति को जबरन या फिर उसका माइंड वॉश करके अगर उससे धर्म चेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं गलत है। इस प्रकार के जो भी सम्मिलित व्यक्ति हैं उन लोगों पे सरकार के द्वारा कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे उनको डालना चाहिए। तो एक बार फिर से क्या मोदी सरकार को चुनने के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, इस बार किसको चुनेंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे? जी बिल्कुल, मैं मोदी जी को चुनूंगा।
और सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि उन्हें राम मंदिर जो इनॉग्रेशन किया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी जी को चुनने का। क्या कहेंगे किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे आप? देखिए जो हमारी बेरोज़गारी को लेकर काम कर रहा है हम उसके लिए हित में जाएंगे। देखो जो सरकार जो कांग्रेस थी 60 सालों से कांग्रेस थी वो उस टाइम पर बेरोज़गारी बढ़ी और वो बढ़ते बढ़ते हम आज की जो युवा हैं उसका नतीजा हम आज झेल रहे हैं ना। देखो हम कहते हैं कि हम बीजेपी को कौन लेंगे ना हम कांग्रेस को डालेंगे। जो हमारे हित में जो हमारे लिए रोज़गार लाएगा ठीक है उसके लिए काम करेंगे। जो हमें सेफ़ फील कराएगा इंडिया में रहकर जहाँ अगर आदमी सेफ़ फील कर रहा है ना कोई धर्मांतर हो रहा है ठीक है ना कोई कलेश हो रहा है। सुबह शाम यहाँ पर क्रिमिनल खुले में घूम रहे हैं बाहर। अब जैसे ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट आई थोड़ा इस चीज़ को रोक लगी है कि जो पहले लड़ाई झगड़े खुलेआम चलते थे। भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से क्या मानते हैं क्राइम में कमी आई है, क्राइम का ग्राफ गिरा है? यस पहले से थोड़ा क्राइम में ग्राफ गिरा है उस चीज़ को लेकर ना। जो कांग्रेस के टाइम पे था कि खुलेआम सब कुछ हो जाता था। अब बहुत से कानून ऐसे है जैसे अभी आपने बात करी कि नकल विरोधी कानून जो था वो पहले कोई भी मतलब गिरोह चल रहे हैं इन सब के पीछे गवर्नमेंट के पीछे काम हो रहा है सारा। नकल पैसे देकर पेपर पास हुए जा रहे हैं ठीक है। धर्मांतरण हो रहा है खुलेआम हो रहा है। अब ये है कि जैसे जैसे नए नए कठोर कानून आ रहे हैं उस हिसाब से इन चीज़ों पर रोक रख रही है। बहुत सी चीज़ें क्राइम बढ़ रहा था उस चीज़ों नए नए कानून आए तो उस हिसाब से अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गई। जैसे रेप केसेस पहले बहुत ज़्यादा हाई जाते अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितनी जल्दी से जल्दी डिसीजन आ रहे हैं। जिहाद के केसों में कमी आई है? जिहाद के केसों में भी कमी आई है। स्पेशली यूपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में ठीक है। यहाँ पर भी है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो थोड़ा न्यूट्रल रहता था बट अब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई बीजेपी गवर्नमेंट में और थोड़ा कम आया है इनके ग्राफ में ना धर्मांतरण का केसेस। अच्छा पहले हम 4 धाम यात्रा करने जाते थे तो तमाम जगहों पर हम पहाड़ी पर देखते थे, कहीं दरगाह बनी हुई कहीं मस्जिद बनी हुई, अब वो दिखाई नहीं देती। तो इससे कितना सुकून आप महसूस करते हैं? जी पहले क्या होता था कि कुछ जो तत्व जो थे समाज में जो गलत काम करते थे दूसरे समाज के लिए अब उन पर भी रोक आई है। वो कहीं भी अपना मज़ार बना दिया। मान लीजिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पर मज़ार बना दिया और अपना हक बनाकर अपना कट्टरता फैलाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बुरे पर रेडिकलाइजेशन जो है कट्टरता वो बुरी है दूसरे समाज के लिए। अब वहाँ पर कर दिया दूसरे लोगों को तंग कर रहे वो गलत है तो उसका ग्राफ उस हिसाब से कम हुआ और नीचे गिरा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जब से गवर्नमेंट आई है और वो ये चीज़ें कहीं भी जो पब्लिकली कहीं भी अपने आप का कब्जा हो जा रहा था मज़ार का हो जा रहा था पीर का हो जा रहा था किसी का भी कब्जा हो जा रहा था वो बहुत गलत हो रहा था और उन चीज़ों का जो है ग्राफ बीजेपी गवर्नमेंट में कम हुआ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल एक भाई हैं कुछ और बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी जैसे भाई ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। जब बिजनेस का आदमी जॉब के लिए और जॉब का आदमी बिजनेस के लिए भागेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि सरकार अपने कुछ तो बिल्कुल देखिए जिस कॉलेज में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे तमाम युवा हैं। अब युवाओं की क्या सोच है किन मुद्दों पर वोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक के युवाओं से हमने बात करी है तो वो विकास की राह यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार फिर से चुनने के लिए तैयार है। कुछ और युवा भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? हरीश जोशी। क्या कहेंगे किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करेंगे? हम जो युवाओं के लिए लड़ेगा उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे देखो जो राहुल गांधी जी ने अभी बोला है कि 25 लाख जो रिक्त पद है सरकारी उस पर सबसे पहले वो रिक्त पद भरे जाएंगे और दूसरा जो अग्निवीर योजना है उसको परमानेंट की जाएगी। जो उस कोरोना के दौरान भर्ती हुई थी भर्ती में भी क्या हुआ था कि लोगों ने मेडिकल तक दिया था, मेडिकल के बाद भी वो भर्ती कैंसिल कराई, उन लोगों को भी नौकरी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ देहरादून के स्थानीय निवा टिहरी लोकसभा के अंतर्गत हम इस समय खड़े हुए हैं जहाँ पे तमाम युवाओं से हमने बातचीत करी है जिनका साफ कहना है कि विकास की राह पर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे जैसे कि रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क कनेक्टिविटी तो इन सब से अब उत्तराखंड लेस हो चुका है। उत्तराखंड में ऐसी अब असुविधा कोई भी नहीं रही है।